क्वेश्चन नंबर 30 फिर से असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, और एक तरफ हम बात करें यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में, तो जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है उसमें जो प्रोटीन है वो है फ्लैजिलीन प्रोटीन, जो कि फ्लैजिला बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन क्योंकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बन रहा है तो उसमें जो प्रोटीन है वो कौन सा है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में कोई एक शीथ मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में एक मेम्ब्रेनस शीथ यानी कवरिंग प्रेजेंट है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के फ्लैजिला में। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर तो बिल्कुल नहीं है, असर्शन गलत हो गया। रीजन, सीलिया आर लॉन्गर देन फ्लैजिला, ये भी गलत है। सीलिया जो है वो शॉर्टर होते हैं, शॉर्टर हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैजिला कंपैरेटिवली सेल में लंबा होगा, लेकिन जो सीलिया है वो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सीलिया लॉन्गर है, ये गलत हो गया। असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये डायग्राम जिसके थ्रू हमने सीलिया और फ्लैजिला का पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके से सीलिया और फ्लैजिला में पेरिफेरल डबलेट्स थे और वो सेंट्रल वाले से अलग थे, सेंटर में सिंगलेट थे। पेरिफेरल वाले डबलेट की फॉर्म में, सेंटर वाले सिंगलेट की फॉर्म में। So this was all about the DPP number 5, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें मेनली आज हमने जो टॉपिक पे फोकस किया वो था साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन मैच द कॉलम वाले जिसमें सारी सेल ऑर्गेनल्स कवर हो रही थी। तो आई होप आपको आज का सेशन इजीली समझ आया होगा एंड बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी कि कैसे एक ही लेबलिंग अगर हम ढूंढ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और स्टूडेंट का टाइम सेफ हो जाएगा। तो आई होप आपको एक डीपीपी डिस्कशन इजीली समझ आया है। थैंक यू।